आज बिहार की बात में हम लोग बात करने वाले हैं उन तमाम मुद्दों को लेकर के जो महागठबंधन में अभी घट रही है। वो इसीलिए बात करना जरूरी है कि महागठबंधन में कुछ अभी अच्छा चल नहीं रहा है। उसके पीछे मुख्य वजह है कि जिस प्रकार से कांग्रेस महागठबंधन में आंखें दिखाना शुरू कर दी है, उस प्रकार से आरजेडी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है। उसके पीछे मुख्य वजह है कांग्रेस, जिसको 2020 में 70 सीटें दी गई थी और इस बार बात हो रही थी कि कांग्रेस को 50 से 55 सीटें दी जाएगी, क्योंकि गठबंधन में और भी दल हैं। पिछले बार मुकेश सहनी नहीं थे, तो मुकेश सहनी को भी एडजस्ट करना है, क्योंकि मुकेश सहनी कसम खाए हुए हैं कि जो भी हो जाए डिप्टी सीएम का पद यही मिलेगा, तो इससे बेहतर जगह हो नहीं सकती है, क्योंकि एनडीए में तो उनको डिप्टी सीएम बनाएगा नहीं। तो इन चीजों को आप देख लीजिए। इसके अलावा सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि कांग्रेस 76 सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, लगभग उन्होंने सूची एक तरह से बना दी है। अब क्या होगा, तो जब सूची बन गई है और 55 सीटें मिलती है, आरजेडी 55 सीटें फाइनल करती है, तो 21 नेता फिर कहां से वो चुनाव उनको एडजस्ट किया जाएगा, वो तो फिर बाकी हो जाएंगे। एक ये बड़ी समस्या हो गई है। दूसरी बात कि कांग्रेस उन तमाम मुद्दों को हाईजैक करके चल रही है जो मुद्दे तेजस्वी यादव के थे। तेजस्वी यादव का मुद्दा क्या कह रहा है, आप लोग बेहतर जानते हैं। तेजस्वी यादव 2020 में पलायन और बेरोजगारी का मुद्दा लेकर के आए थे, और उसी मुद्दे को कांग्रेस ने इस बार कन्हैया की जो यात्रा हुई कन्हैया कुमार की, वो यही मुद्दा था। वो कहीं से और दूसरे जगह से आया नहीं था, वही मुद्दा था। उसके बाद दूसरा मुद्दा पे चलते हैं, वो क्या है, वोट चोर गद्दी छोड़, यानी वोट अधिकार यात्रा। वोट अधिकार यात्रा क्या था भाई, वोट अधिकार यात्रा वही था। तेजस्वी यादव बिहार में बात कर रहे थे कि वोट SIR जो हो रहा है उसमें लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, ये मामला था उसमें। इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने सड़कों पे अपना कार्यक्रम शुरू किया था। राहुल गांधी आए, उसके उन्होंने क्या शुरू कर दिया, वोट चोर गद्दी चोर, यानी कि वोट की चोरी हो रही। नया म्यांमार से उनको जो मिला वो डिजिटल वो सारा वहां से उठा के हाईजैक की और इंडिया में दिखा दिया, उस पर यात्रा निकाल दी। फिर यहाँ एक तेजस्वी का जो है उन्होंने हाईजैक कर लिया कार्यक्रम। तेजस्वी यादव को लगा कि भाई अब तो पानी सर से ऊपर से गुजर रहा है, अब क्या करें, तो उन्होंने बिहार अधिकार यात्रा निकाली। तो बिहार अधिकार यात्रा जो निकला, उसमें सबसे बड़ी बात क्या थी कि बिहार अधिकार यात्रा में ये कहा गया कि भाई जो आपको कैसा सीएम चाहिए, तमाम मुद्दों को लेकर के आपका अधिकार आपको नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी है, हमारे जो 17 महीने की सरकार थी उसमें हमने कितना रोजगार, 5 लाख रोजगार दिया। किसकी चर्चा हो रही है, यात्रा चल रही है 10 जिलों से गुजरना, ये तमाम बातें ठीक है। अब आप देखिए कि कांग्रेस जिस प्रकार से टिकट वितरण कर रही है, उसमें क्या है कि हर आदमी अपने अपने लोग को टिकट दिलवाने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। और ये कांग्रेस में जो 76 लोगों की सूची जारी हुई है, उसके पीछे कौन है आपको जानते हैं, कन्हैया कुमार पप्पू यादव। कृष्णा अल्लावर वो पीछे से इसमें खेल कर रहे हैं। राजेश राम तो स्टाम्प है, जहां लगा दो वही हो गया। तो इसमें पप्पू यादव को फाइनली सदाकत आश्रम में एंट्री मिल गई, आप लोगों ने खबर भी देखी होगी। लेकिन उतने वो खुश नहीं है, उनको लगता था कि कांग्रेस में आएंगे तो उनकी काफी चलेगी, लेकिन उतनी चली नहीं उनकी, नाराज दिख रहे थे सदाकत आश्रम से निकलने के बाद। डॉक्टर अखिलेश सिंह पूर्व अध्यक्ष पहुंचे थे अपने लोगों को टिकट दिलाने के लिए, लेकिन निकलने के बाद उन्होंने क्या कहा कि यहाँ राजेश राम की वो हैसियत है जो अमेरिका में ट्रंप की हैसियत है। तो आप समझ लीजिए कि कांग्रेस में क्या चल रहा है, यानी कि सीट बंटवारे को लेकर कितनी अहमियत दी जा रही है, और जो सीट फाइनल हो रहे हैं वो आरजेडी के लिए सिरदर्दी होने वाली है। मैं यहां से इसको जोड़ रहा था। उधर आरजेडी में क्या हो गया है कि घरेलू झगड़े रोड पे आ गए, सड़क पे आ गए। जो रोहिणी आचार्य का जो पोस्टर वार है वो आखिर क्यों हुआ, संजय यादव की मनमानी को लेकर। ये वही संजय यादव हैं जिसको दिन रात कोसते हैं तेज प्रताप यादव कि उनके कारण मुझे घर से निकाला गया। और मैंने पहले भी कहा था कि संजय यादव आंख कान बन गए तेजस्वी यादव के, वो पूरी तरह डिपेंडेंट हो, उन्हीं के सहारे वो चलते हैं। वो जो दिखाते हैं वो देखते हैं, जो सुनाते हैं वो सुनते हैं। रोहिणी आचार्य को भी ये बात खल रही है। लालू प्रसाद यादव को पार्टी लाइन से बिल्कुल अलग कर दिया गया, तेजस्वी यादव उनकी अभी सुन नहीं रहे। इसके कारण लालू यादव भी खासा नाराज चल रहे हैं। वो नेता जिसके सामने कोई खड़ा होने की हैसियत नहीं रखता था, उस नेता की आज घर में नहीं चल रही है। उनकी स्थिति शाहजहां वाली हो गई है। तो घरेलू मुद्दा भी सर पे बैठा है। अगर तेज प्रताप बाहरी जो भी बागी उम्मीदवार उतारेंगे, वो जिसको भी चुनाव लड़ाएंगे, वो किसका वोट काटेगा। ये मैं नैरेटिव नहीं बना रहा हूं, जनता कह रही है।
जहां जहां से उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं वहां पता किया जा सकता है। तो आप समझ लीजिए किसका क्या होने वाला है। तो इस स्थिति में आरजेडी एक घरेलू मुद्दे पे अलग फाइट कर रही है, अलग संघर्ष है। इसके अलावा कांग्रेस अलग लाल आंखें दिखा रही है। जिस कांग्रेस को लालू प्रसाद यादव ने कभी भी उसको अपनी हैसियत नहीं भूलने दी, वो कांग्रेस आज आरजेडी को आंखें दिखा रही है। इसको क्या समझा जाए? आरजेडी कमजोर हुई है या गलत फैसले लिए जा रहे हैं जिसके कारण कांग्रेस इतना चढ़ के बोल रही है, या जिस आरजेडी के सहारे कांग्रेस चलती थी क्या उस कांग्रेस के भी कांग्रेस के बैसाखी पे आरजेडी सवार हो? क्या कहा जा सकता है इसमें? ये तमाम ऐसे सवालात हैं जो आरजेडी के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। आरजेडी को इससे बाहर निकलना होगा। अगर आरजेडी से बाहर नहीं निकलती है तो फिर 2020 की पुनरावृत्ति होगी। उस समय तो सत्ता के पास जाते जाते रह गए थे, इस बार सत्ता से काफी दूरी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो स्थिति बन गई है अभी आरजेडी के भीतर और कांग्रेस जिस प्रकार से उसका फायदा उठा रही है, ये नफा नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस को, आरजेडी को उठाना पड़ेगा। नफा होता तो दिख नहीं रहा है, नुकसान की ज्यादा संभावना लग रही है। तो तेजस्वी यादव को जागना पड़ेगा। जिस कुंभकर्णी नींद में वो पड़े हुए हैं उससे उनको बाहर निकलना होगा और अपने पिताजी से लेकर के और भी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात सुननी चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए।